आखिर क्या है सूरह काफिरून? अल्लाह ताला ने सूरह काफिरून के जरिए हमें क्या पैगाम दिया है? आए मोहम्मद के मानने वालों, सुन लो, अपने नबी से कहो अगर वो हकीकत में अल्लाह के भेजे हुए हैं तो इस पहाड़ को सोने का बना दें, फिर हम उन पर ईमान ले आएंगे। यह आवाज उन लोगों की थी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को माल, शोहरत और ताकत के जरिए खरीदना चाहते थे। हम मोहम्मद को मक्का का सारा दौलत दे देंगे, हमारे शहर की हसीन तरीन औरतें, अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें मक्का का सरदार भी बना देंगे। यह वह रात थी जब तौहीद अपने सबसे सख्त इम्तिहान के सामने खड़ी थी और शिर्क अपनी पूरी कुव्वत के साथ दबाव डाल रहा था। कुरैश ने हर तरीका आजमा कर देख लिया था, मजाक, तौहीन, जुल्म, तशद्दुद, यहां तक कि कत्ल की साजिश तक, नऊजुबिल्लाह, लेकिन पैगाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब कुरैश ने देखा कि जुल्म, धमकी और लालच कुछ काम न आया, तो वे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के पास गए। उन्होंने कहा, अपने भतीजे को रोकिए, ये हमारे माबूदों को बुरा कह रहा है, हमारी रियासत को बांध रहा है, उससे कह दो अगर वो रुक जाए तो कुरैश उसे वो सब देने को तैयार है, माल, दौलत और सरदारी। अबू तालिब ने पैगाम आप तक पहुंचाया और आपसे कहा, भातीजे, अपनी कौम पर कुछ रहम करो, मुझे डर है कि ये तुम्हें और ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे। तब आपने वह बात कही जो तारीख का हिस्सा बन गई। मोहम्मद ने फरमाया, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दें, तब भी मैं उस काम से पीछे नहीं हटूंगा जो अल्लाह ने मुझे सौंपा है। यह लालच का जवाब था, ईमान से। आखिर उन्होंने एक अजीब सा मामला तय किया, एक ऐसी डील जो उन्हें लगता था कि आपको हिला देगी। तुम्हारा पैगाम हमारा ही दिल में बस गया, आओ एक फैसला करते हैं। एक साल तुम हमारे माबूदों को मानो, अगला साल हम तुम्हारे अल्लाह को मानेंगे, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बहस नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर चले गए। और उनकी यह खामोशी सरदारों के लिए किसी भी जवाब से ज्यादा तकलीफदेह थी। ये क्या, मोहम्मद ने कुछ कहा ही नहीं, कोई बात तो करते वक्त कोई शर्त रखते, कुछ भी। वो बेचैन थे, घबराहट उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझौता करेंगे, लेकिन उनकी खामोशी उनके लिए सबसे बड़ा जवाब थी। और फिर आखिरी जवाब आसमान से उतारा गया, सूरह अल काफिरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम
لكم دينكم ولي دين. اس دعوت نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے. نہ مال نے روکا نہ طاقت نے. اگر ہم نے اب فیصلہ نہ کیا کل پورا عرب ہم پر ہنسے گا. محمد نے ہماری ہر چال ناکام بنا دی. اب صرف ایک راستہ رہ گیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ سورہ ان دنوں میں نازل ہوئی جب قریش کے تمام ظلم، سازشیں اور دباؤ ناکام ہو چکے تھے. سورہ الکافرون ایک صاف پیغام تھا. آخر کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو سچ کو جانتے ہوئے بھی اسے رد کر دیتے تھے. اللہ کا حکم تھا، کہہ دو میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ آج نہ کل، کبھی نہیں. اور تم نہیں عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ہمیشہ کے لیے الگ راستہ کرنے کا پیغام تھا. Thanks for watching Islamic Tales 3D, the treasure from the Quran for all.